चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बैटल ऑफ प्लेसी। बैटल ऑफ प्लेसी कब हुआ था बच्चों? 1757 और इसका जो डेट है वो है 23 जून। और ये जो जगह है ठीक है दैट इज प्लेसी, ये 150 किलोमीटर से कलकत्ता से। ठीक है, तो देखो क्या होता है, जैसा हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि कैसे नवाब ऑफ बंगाल को बहुत हेवी लॉस सफर करना पड़ा था क्योंकि लोग टैक्स की चोरी कर रहे थे। ठीक है, इसी की वजह से मीर जाफर जो नया नवाब आया दैट इज सिराजुद्दौला ने बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन जो है ईस्ट इंडिया कंपनी पर लगा दिए। एज अ रिजल्ट क्या हुआ, एक जंग छिड़ गई। किसके बीच में? ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में। कब? 23 जून 1757 प्लेसी नाम की जगह पर। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव क्योंकि बहुत अच्छे से जानता था कि वो इस जंग को जीत नहीं सकता क्योंकि बंगाल के पास बहुत बड़ी सेना थी। इसलिए उसने क्या किया, उसने नवाब के कुछ खास मंत्रियों को खरीद लिया। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो था नवाब का सेनापति, दैट वाज मीर जाफर। मीर जाफर और कुछ दरबारी को उसने खरीद लिया और वो बहुत कॉन्फिडेंट था कि अब लड़ाई उसके फेवर में है और नवाब को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। उन्होंने प्रॉमिस किया था कि मीर जाफर को वो नया नवाब बना देंगे। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? ठीक है, जंग होती है, राजा जंग लड़ने जाता है, पर जो मीर जाफर होता है वो सिपाही लेकर जाता ही नहीं। और जब सिपाही लेकर नहीं जाता है तो क्या होता है, वो बैटल नवाब हार जाता है, लेटर ऑन किल कर दिया जाता है उसको। मीर जाफर को अगला नवाब बना दिया जाता है। जैसे ही मीर जाफर अगला नवाब बनता है वो 24 परगानास को पकड़ता ग्रुप ऑफ विलेजेस, 24 विलेज की जमींदारी वो किसको हैंड ओवर कर देता है? ब्रिटिशर्स को। वहां से टैक्स कलेक्ट कीजिए, बहुत सारा पैसा, और किसी भी तरह का टैक्स आपको पे नहीं करना है बंगाल में, ऐसा नियम उसने लगा दिया। क्लियर है? दिस विक्ट्री ट्रांसफॉर्म द कंपनी फ्रॉम ट्रेडिंग कंपनी टू कॉलोनियल पावर। और इस विक्ट्री ने ट्रांसफॉर्म कर दिया ट्रेडिंग कंपनी से, यानी अब तक ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक ट्रेडिंग कंपनी थी, इस बैटल के बाद क्या बन गई? इस बैटल के बाद वो एक पॉलिटिकल पावर के तौर पर बनने लगी। समझ गए? क्लियर है ना? नेक्स्ट, 1760 में मीर जाफर की कंपनी की शर्तों को पूरा नहीं कर पाया तो उसको रिप्लेस कर दिया गया और उसी के सन इन लोग मीर कासिम को नया नवाब बनाया गया। अब जैसे ही मीर कासिम नया नवाब बना ना, उसने जमींदारी फिर से 24 परगना ऑलरेडी ब्रिटिशर्स कर तोड़े थे। उसके बाद बर्धमान, मिदनापुर और चिटागोंग, 3 जो रीजन थे, इसकी जमींदारी उसने किसको हैंड ओवर कर दी? ब्रिटिशर को, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को। क्लियर है बच्चों? ठीक है, नाउ 1763 में क्या होता है, मीर कासिम बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन कंपनी के ऊपर लगा देता है, जिसकी वजह से मीर कासिम को हटा दिया जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी को अटैक डिक्लेयर करती है और लेटर ऑन मीर जाफर को वापस से रिस्टोर कर देती है। यानी 1760 में जिसको हटाया गया था 1763 में वापस उसको लाया गया। क्लियर है यहाँ तक?